मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेबी, आई लव यू जानू। लेकिन यहाँ पीस मेकिंग का कोई काम नहीं है। आपको ऐसा लगता है बेबी शार्क? हाँ माय डियर। तेमिर, अब चुप हो जाओ। अब सबको सच पता चल चुका है। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। यकीन नहीं होता तो आप खुद मिसेस गामसे को कॉल करके पूछ लीजिए। दूर रहो, वहीं खड़ी रहो। लेकिन आप एक बार उनसे बात तो कर लीजिए। तो मेरे जाने के बाद आयशा के साथ क्या किया? यार, उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी फेवरेट बोरिंग मूवीज देखनी पड़ी। लेकिन देमिर पर फाइनल अटैक करने के लिए मुझे बोरियत भी मंजूर है। अभी आयशा का फोन आया था, वो इतनी खुश है बता नहीं सकती। अच्छा, पूछ रही थी कि तुम्हें क्या पसंद है, उसका भाई तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता। वो तो तुम दोनों के बीच एज डिफरेंस के बारे में भी बात कर रही थी। उसे तुमसे प्यार होने लगा है। बढ़िया है। आज आपकी बिली लॉ फर्म में क्या चल रहा है? मुझे क्या पता, सुबह से कोई भी नहीं आया है। अब हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। ध्यान से देखो गाइस, अगर पामिर जुनैद है तो फिर एलन गामजे भी हो सकती है। मतलब वो दोनों लवर्स नहीं है बल्कि जुड़वा भाई बहन है जो बहुत साल पहले बिछड़ चुके थे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर निको, जरा चुप रहिए। एक बात बताइए कि वो जुड़वा भाई बहन कैसे हो सकते हैं, और अगर वो हैं तो किसी को ये बात बता क्यों नहीं हाँ, रहे? ये तो मैंने भी सोचा था। वो भाई बहन नहीं हो सकते। और तुम कह रही हो कि वो ट्विंस हैं। उस वक्त उनकी शक्लें आपस में मिलती होंगी, लेकिन आज की डेट में वो एकदम अलग दिखते हैं। मेरे ख्याल से मुमकिन है। कैसे मिस फातिमा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब वो दोनों आपस में भाई बहन बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा एफए, क्या वो बिल्कुल पामर जैसा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा। हाँ, लोग कहते हैं कि लड़कियाँ अपनी खाला पर जाती है और लड़के मामू पर। रुको, एक मिनट रुको, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी हूँ। वो पामिर उस बच्चे का डैड नहीं है बल्कि मामू है, ये कह रहे हो ना? ये कोई टीवी का सीरियल चल रहा है? नहीं ना, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैडम, सही कह रही हैं। अब बात खत्म हो गई है, और मिस्टर निको, खास तौर पर आपके मुंह से आइंदा ऐसी बात सुनना नहीं चाहता, ठीक है? माँ, आप अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। अब तुम अपना फोन जरा साइड पर रखोगी? मैंने जो जो कहा था सब सच हुआ। तुम अभी तक उस ऑफिस में जा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ, आप तो जानती है ना, वो जॉब छोड़ चुकी थी, लेकिन मिस्टर हकी खुद मेरे दरवाजे तक चल कर आए थे। अब आप ही बताइए, मैं घर पे आए हुए मेहमान को कैसे ना कहती? इसलिए मैंने उन्हें ना नहीं कहा। वो मेरे आइडल हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। देमिर भी वापस आ गया होगा। हाँ, वो वापस आ गया। लेकिन कैसे आ सकता है? मिस्टर हकी ने तो उसे फायर कर दिया था ना। मैंने हायर किया। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, ये वही लड़का है जो हमारे दरवाजे पर आकर आई लव यू चिल्ला रहा था। हाँ, कहीं तुझे भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। देख, देमिर जैसे लड़के हर लड़की को आई लव यू बोलते रहते हैं। जो लड़की दिखाई देती है उसी को बोल देते हैं। उसका भरोसा मत करना। बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं उस पर भरोसा नहीं करती। हाँ। आज तो मैंने मिसेस मुअज्जज की बोलती ही बंद कर दी। आई, अपने उस निकम्मे बेटे की बड़ी तरफदारी कर रही थी। वो सिर्फ तुझे अपनी बहू बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, ये बात उन्होंने मेरे मुंह पर कही है। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझे अपनी बेटी का निकाह जल्लाद के साथ नहीं करना है। मैंने कहा मेरे जीते जी ये सब होने से रहा। अब ऐसे बटेर की तरह मुझे बिटर बिटर देखना बंद कर। चल जल्दी से सो जा, सो जा, सो जा। अब थोड़ा आराम कर ले। हाँ? अपना टेडी बियर तो लिया ही नहीं तूने, इसके बिना तुझे नींद कैसे आएगी? और अपने फोन को भी खुद से थोड़ा दूरी रख, तेरे दिमाग के लिए नुकसानदेह है। जैसे मैं 10 साल की बच्ची हूँ।
चलो अंदर चलते हैं। चल निको। मेरे भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? गाड़ी को नील के कमरे तक ले चलते हैं, उसे वहीं से गाड़ी में बैठा कर निकल लेंगे। पैदल जाने की जरूरत क्या है? चलना यार। एक मिनट बात सुन, हाँ मैं यहाँ नजर रखने के लिए रुक जाता हूँ। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर रहा है? डर रहा है? मत कर, बोल, मत कर, डर रहा है? मत कर, डर कह रहा रहा हूँ ना, है? मत हाँ? कर। देख मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब मेरी किस्मत बहुत खराब है। मुसीबत मुझे कहीं से भी ढूंढ लेती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे उनके घर में कदम रखने के 1 घंटा पहले ही वो कोई कुत्ता खरीद कर लाए हों और वहीं पर मुझे दफनाना पड़ जाए। कुत्ते की क्या जरूरत है? मिस फिगेनी काफी है, वही काट लेगी तुझे। ऐसा मत बोल भाई, एक दिन वो तेरी सास भी बन सकती है। तुझे किसी जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर उसके हाथ को किस करना पड़ेगा। फ्राइड मीट बनाएंगे। फिर वो तेरे लिए उसमें कोलोन डालकर लेकर आएगी। सांस ऐसी ही होती है। हाँ तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बंदा ही सही हूँ। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर मैं उसे यहाँ से भगाकर सीधा अमेरिका ले जाऊँ। ना डैड होंगे, ना मॉम, ना सास, ना कोई चिक चिक। मेरे ख्याल से तुझे अटलांटिस चले जाना चाहिए। उस वीराने में? वही तो पॉइंट है भाई, ऐसी जगह जा जहाँ तुझे कोई ढूंढ न सके। अटलांटिस चला जा और वहाँ नई जिंदगी की शुरुआत कर। बस करना यार तू भी। ओए सुन, ओ मजनू, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। हाँ मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। हाँ अब मुझे माफ कर दो। आई मिस यू। मैं बेवकूफ हूँ, प्लीज मान जाओ। आई लव यू। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। ये मुझसे गलती हुई है। हाँ वो तो हुई है। नील, उठ जा मेरी बच्ची, नाश्ता तैयार है। नील, अभी तक उठी क्यों नहीं बेटा? तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही मेरी बच्ची? नहीं मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने। आप अंदर नहीं आ सकती। तो 18 साल की उम्र तक तुझे अपने हाथों से नहलाया मैंने। चल दरवाजा खोल। आप भी हद करती हो माँ। 10 साल तक ही नहलाती थी। क्या तुझे सच में इतनी शर्म आती है? तौबा तौबा। चल आजा जल्दी से, कपड़े पहनकर आजा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इंतजार कर रही हूँ। आप जाइए माँ, मैं आती हूँ। बच गई, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं होती। अब इन बलून्स का क्या करूं? मैसेज।
देमिर का है। गुड मॉर्निंग। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? प्लीज अब मान जाओ ना प्लीज। क्यूट। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मान जाऊंगी, और वो भी बलून्स के साथ। अब तुम्हें एक लड़की के घर में छुपकर आने की सजा मिलेगी। मेरा मतलब है बॉस के घर चोरी छुपे आने की सजा मिलेगी। वो कितना क्यूट है। ये तुम किस बॉस की बात कर रही हो? तुम खुश हो? मान क्यों नहीं रही? पैर सी धड़क। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेबी। आई लव यू जानू। देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की इधर आ। की इज्जत पे हाथ डालता है। इधर मेरी मजाक उड़ा रहा है। सिसिल, मुझे तुझे कुछ बताना है। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ना पीछे? नहीं नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। क्या हुआ? कल रात को देमिर चोरी छुपे मेरे कमरे में आया था। तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, मैं सच बता रही हूँ। शुक्र है मेरी माँ ने कुछ नहीं देखा, वरना खुशी मातम में बदल जाती। और फिर मुझे सारे बलून्स को फाड़ कर अपने गद्दे के नीचे छुपाना पड़ा। कौन से बलून्स? वही बलून्स जिनके साथ छोटे छोटे नोट्स थे। हाय, कितना रोमांटिक लगा होगा ना। मतलब ये बलून्स उसने खुद बुलाए होंगे। लड़की, ये लड़का दिन ब दिन रोमांटिक होता जा रहा है। मेरे ख्याल से अब तुझे उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं, थोड़ी और कोशिश करने दो। तू बस देखती जा। अभी उसने नील कराए का असली रूप देखा ही कहाँ है। मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है अब। मतलब उसे देख, वो कितना रोमांटिक हो रहा है तेरे क्या लिए। तूने 2 ही दिन में पार्टी बदल ली? देमिर की तरफदारी करने लगी हो। तुझे क्या हो गया है? हाँ, तू ही तो मुझे कहती थी कि लड़कियों को इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए। नहीं मैडम, मैं इतनी जल्दी हथियार नहीं फेंकूंगी। ओके, चलो फिर अब ऑफिस चलते हैं हम। नहीं, हम ऑफिस नहीं जाएंगे। हमें मिस गामसे के कैफे में मीटिंग के लिए जाना है। मिस्टर अहमद और उसकी माँ को वहीं बुलाया है। देमिर भी तो आने वाला है वहाँ पर। वो वहाँ आकर तो दिखाए। मैं भी चाहती हूँ वो वहाँ आए। कल रात को चोरों की तरह मेरे घर में घुस आया था ना। अच्छा होगा अगर आज वो मेरे सामने ना आए, वरना बुरा हाल होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? कल रात को जो कुछ हुआ वो अच्छा ही था ना। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब इस टॉपिक को बंद करो। हाँ, मरहबा, कैसे हो मेरे बच्चों? आंटी। मॉम, तुम यहाँ? क्या तुमने भी घर छोड़ दिया है? नहीं, लेकिन जल्दी छोड़ना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। माँ तो माँ होती है। माँ जैसा प्यार कोई औरत नहीं करती। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? बेटा, तू हमेशा अपने डैड के साथ बहस करने के बाद गुस्से में यही आकर सोया करता था ना, इसलिए। मेरे ख्याल से तुम हमें यहाँ पेस्ट्री खिलाने तो नहीं आई। देमिर, तुझे नील को भूलना होगा। उसकी माँ किसी भी हाल में तुझे अपनी बेटी का हाथ नहीं देगी, और मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमारा रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा। ये क्या कह रही हो मॉम? मैं नील से प्यार करता हूँ। देख बेटा, इस जिद का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तू निकाह की जिद छोड़ दे। लेकिन अब खुद ही तो मुझे उससे निकाह करने के लिए कह रही थी। अब क्या हो गया? हाँ, कह रही थी, लेकिन जब से इस निकाह की बात चली है, एक के बाद एक मुसीबतें हमारा दरवाजा खटखटा रही है। मुझे ये रिश्ता सही नहीं लगता। ये क्या कह रही हो मॉम? नहीं, मैं नहीं मानने वाला। मैं उसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी मर्जी। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी तरफ देख। इसे अपने पास रख ले, ठीक है? ये लो। इसकी जरूरत हाँ। नहीं है मॉम। माँ का प्यार है। पैसे वापस करना। बेटा, ये तेरे लिए नहीं है। ये ले, अपनी जेब में डाल। इसे अपनी माँ का प्यार समझ कर रख ले। ठीक है। मुझसे कोई बात छुपाना मत, समझ गए ना तुम लोग? मैं आपको मैसेज कर दूंगा। पैसे खत्म होते ही फोन कर दूंगा। ठीक है बेटा, बाय। शुक्रिया मॉम। 200 मुझे दे देना। दे देना यार। लेकिन मिसेस गेम्जे, हम कोर्ट तक जा सकते हैं। ऐसा करने से आपको एलिमोनी भी ज्यादा मिलेगी। मुझे लगता है दूसरे लॉयर्स आपको पीस मेकिंग के लिए मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने उसके लॉयर से कह दिया है कि मुझे पीस मेकिंग से ये मैटर सॉल्व नहीं करना है। अब तुम मुझे मीटिंग में अकेला मत छोड़ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
ये कैसा पागलपन वाला काम किया तुमने? मेरे घर में चोरों की तरह घुसे। पागल ही तो हूँ मैं, गौर से देखो। तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? अल्लाह, बस तुम्हारे बालों को किस किया था, वैसे परी लग रही थी। दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं मुक्का मारकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो बहुत डर गया। आज के बाद हम कोई सरप्राइज प्लान नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। सरप्राइज? सोचा तो यही था मिस नील। नहीं, मुझे वैसे भी सरप्राइजेस पसंद नहीं है। अब ये सब बातें छोड़ो, हम अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। और प्लीज ये घड़ी उतार दो, बहुत अजीब लग रही है। मुझे इसे कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तुम्हारी तस्वीर लगी है। तुम्हें लगता है इन दोनों के बीच सुलह हो पाएगी? पता नहीं, सुलह के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर कसम से ये चल क्या रहा है? मेरे दोस्त को अचानक से हो क्या गया? बंदर जैसी हरकतें कर रहा है। मुझे 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 मेरे पास एक सरप्राइज है। बेबी तुम खुश तो हो ना? ओह, अजीब पागलपन है, ये तो अजीब सा बन गया है। तुम्हें ऐसा लगता है? वो एक्चुअली बहुत रोमांटिक हो गया है। अपनी गर्लफ्रेंड का दिल दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा है और वो तुम्हें बंदर नजर आ रहा है। अजीब आदमी लग रहा है। अगर किसी दिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं रोने लगी तो तुम तो मुंह फेर कर आगे बढ़ जाओगे, है ना? और मैं वहाँ अकेली रहूंगी। लेकिन मेरी बात कहाँ से आ गई? चुप करो। हम क्यों लड़ रहे हैं जानू? मैं तो तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था। तो गलती एक दोस्त करता है और भुगतनी दूसरे को पड़ती है। लड़कियों के दिमाग का भी पता नहीं चलता, इनसे तो अल्लाह ही बचाए। बस इसी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तैमिर, आई होप मेरे रूल्स याद हैं। माफ कीजिएगा मिस नील, मुझे याद है। ठीक है, फिर हम वहाँ जाकर बात करते हैं। और सिसिल, तुम मैनेजर से पामिर की तस्वीर लाओ। ओह ठीक है, काम हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। ये काम मर्दों का है, मैं ही करूंगा। नहीं नहीं मिस्टर निको, आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 10 सेकंड पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं अभी आता हूँ। हेलो मिसेस गामजे। हेलो, इनसे मिलिए, ये है मेरे लॉयर। हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। मिस नील यहाँ पर बैठिए, यहाँ बैठिए ना प्लीज। बैठिए, ये मुझे दीजिए, बैठिए, आराम से बैठिए। ये कुर्सी ज्यादा अच्छी है। पर खुश मैडम को परेशान मत करना, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। आप तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए मिस्टर देमिर। मेरा नाम बरकांत है, बरखुस नहीं। माफ कीजिएगा मिस्टर बल्किस। तैमिर बस करो। एक्सक्यूज मी मिस नील, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जब मिसेस गामजे ने मुझे पीस मेकिंग की बात बताई तो मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पीस मेकिंग का कोई काम नहीं है। आपको ऐसा लगता है बेबी शाह? हाँ माय डियर। तैमिर, अब चुप हो जाओ। ठीक है, समझ गया। हेलो, आइए। बताइए, क्या बात करने के लिए बुलाया है? आमने सामने बैठकर बात होगी कहा था। मिसेस सुजैन, आपका कहना है कि मिसेस गामजे का मिस्टर पामिर के साथ अफेयर चल रहा है ना? मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे यकीन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनका अफेयर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं समझा नहीं। क्योंकि मिसेस गामजे और मिस्टर पामिर के बीच सगे भाई बहन का रिश्ता है। ये सही बात है, ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला? हमें खुद इस बात पर यकीन करने में काफी वक्त लगा, लेकिन हमारे टीममेट्स मिस सिसिल और मिस्टर निको ने हमें इस बात का यकीन दिला ही दिया। ये रही इनकी फोटोग्राफ। मिसेस गामजे और उनके भाई मिस्टर पामिर, इसमें दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन ये कैसे? इन दोनों की तो आपस में शक्ल भी नहीं मिलती है। हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बताओ, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों किया ऐसा? मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं डर गई थी कि तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। एफे, यानी कि वो मेरा ही बेटा है? सच बताओ, मैं ही उसका बाप हूँ? हाँ, तुम ही उसके बाप हो अहमद। पैमिर मेरा भाई है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरा भाई जेल से बाहर आया तो मैंने तुमसे छुपकर उसकी मदद की, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रख रहा था। एक बार जेल का ठप्पा लगने के बाद हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मेरे दिमाग में ये कैफे वाला आइडिया आया और उसके बाद तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम दोनों जुड़वा लगते भी नहीं हो, फिर से हमें बेवकूफ बना रही हो। मिसेस गामजे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में थी, इसलिए उन्हें अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी। तुमने विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहा? सही सुना भाई। इस बारे में हमें तो कुछ भी पता नहीं था। क्या तुम्हें पता था? माफिया ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मेरे पापा को मार दिया।
और फिर पैमेंट ने माफिया को मार दिया। उसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। उसके जेल जाने के बाद मेरी माँ सदमे से मर गई। मैं सिर्फ एक लौती गवाह बची थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। इसी वजह से मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखा गया और तब से मैं और मेरा भाई आज तक उसकी सजा भुगत रहे हैं। प्लीज रो मत। सुनो, मेरी गलती के लिए माफ कर दो प्लीज। सुनो ना, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। आई एम सॉरी। अब क्या करे देमिर? मिस्टर पामिर को हमारी आज की मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कहीं वो मिस्टर अहमद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर बैठे। तुम सही कह रही हो, हमें उसे बता देना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ हर मर्द को अपनी औरत पर एतबार करना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ वजह मर्द को कंफ्यूज कर देती है। वजह चाहे कोई भी हो, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो जिंदगी भर उस पर एतबार करना चाहिए, समझे? ये इश्क इतना आसान नहीं होता है जनाब, उसके लिए एतबार की जरूरत पड़ती है। हाँ, समझ गया समझ गया। एतबार की जरूरत होती है, तुमने सही कहा, लेकिन आम इंसानों से गलती हो जाती है। मुझसे भी वही हुई, समझ रही हो ना? माफ कर दो ना नील। मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मुझे और वक्त चाहिए। ठीक है, जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन हम साथ में तो काम कर ही सकते हैं ना। कम से कम तुम्हें सरप्राइज तो देता रहूंगा। तेमिर, तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे हो? मुझे जानना है, मुझे बताओ वो क्या सरप्राइज है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने वाले हो जिससे फिर से मेरा दिल टूट जाए? क्या कह रही हो? उसे सरप्राइज थोड़ी कहते हैं। ठीक है, देख लेंगे। मैंने कहा था ना हम दोनों से दूर रहना, कहा था ना। मैं अपनी वजह से उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम जानते हैं पामिर, अपनी बंदूक नीचे कर लो। मिस्टर पामिर, मिसेस कामसे और मिस्टर अहमद का तलाक नहीं हो रहा है। हमने उनकी सुलह करवा दी है, अब सबको सच पता चल चुका है। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। यकीन नहीं होता तो आप खुद मिसेस कामसे को कॉल करके पूछ लीजिए। दूर रहो, वहीं खड़ी रहो। लेकिन आप एक बार उनसे बात तो कर लीजिए। अपनी आंखें खोलो देमिर, कोई हेल्प कीजिए, कोई तो मदद कीजिए। देमिर, मेरी खातिर अपनी आंखें खोलो प्लीज। देमिर, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू। सच में नील? तुम मरे नहीं हो? आई लव यू टू नील। लेकिन कैसे? पता नहीं, पर मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा तो खून भी नहीं बह रहा। शायद इसकी वजह से तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। देखो, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली नील। देखा तुमने? ये क्या है? अरे बहुत गर्म है। हाँ। देखो देखो ना नील। हाँ। अब ये क्या है? इसे रिंग कहते हैं। लाओ। ओह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी नील? तेमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? सोचा तो रोमांटिक सा था, लेकिन अब इससे ज्यादा रोमांटिक क्या होगा कि मैंने तुम्हारी तरफ आती गोली अपने सीने पर ले ली। प्लीज नील, प्लीज। शादी कर लो ना नील। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी,
सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान, बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां, जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।